हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी सेक्स लिंकेज के बारे में, या फिर बोल सकते हैं सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के बारे में। क्या होता है सेक्स लिंकेज? द जीन्स लोकेटेड ऑन द सेक्स क्रोमोजोम आर इनहेरिटेड अलॉन्ग विथ सेक्स। बोला जा रहा है जो ये जो सेक्स क्रोमोजोम पर जो स्थित होता है जीन, ये लिंक के साथ साथ विरासत में ही मिलता है, जिसको सेक्स लिंकेज कहा जाता है। इट इज एल्सो कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, और इसको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। एग्जाम्पल हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का मतलब होता है एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें बॉडी में ब्लड क्लोटिंग जो है वो नहीं होता है। ब्लड क्लोटिंग मतलब जैसे होता है ना, नॉर्मल पर्सन में चोट लग जाता है तो वो अपने आप थक्का जमने, ब्लड का थक्का जमने से वो जो ब्लीडिंग जो होता है वो रुक जाता है। लेकिन एक ऐसे हीमोफीलिया वाले पर्सन में वो ब्लड क्लोटिंग जो होता है बहुत लेट से होता है, जिससे खून बहुत ज़्यादा बह जाता है। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है एक वैसे पर्सन जिनको दो रंग के बीच जो है डिफरेंस पता नहीं चलता है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस वाज डिस्कवर्ड बाय टी.एच. मॉर्गन इन 1910। और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का खोज जो है वो टी.एच. मॉर्गन ने किया था 1910 में। The body character controlled by the genes located on the sex chromosome are called sex linked character। बोला जा रहा है वैसे जीन जो सेक्स क्रोमोजोम पर मौजूद होते हैं और वो बॉडी के कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, उसको सेक्स लिंक कैरेक्टर कहा जाता है। The sex linked genes are located on X chromosome और Y chromosome और both X and Y chromosome। जो सेक्स लिंक जीन जो होते हैं वो X क्रोमोजोम पर भी मौजूद होते हैं, Y क्रोमोजोम पर भी मौजूद हो सकते हैं, या फिर दोनों X और Y दोनों क्रोमोजोम पर भी मौजूद हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। कितने तरह का होता है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। टोटल 5 तरह के सेक्स लिंक इनहेरिटेंस होते हैं, जो कि पहला होता है एक्स लिंक इनहेरिटेंस, दूसरा वाई लिंक इनहेरिटेंस, तीसरा एक्स वाई लिंक इनहेरिटेंस, फोर्थ कंप्लीटली सेक्स लिंक इनहेरिटेंस एंड फिफ्थ इनकम्प्लीटली सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। पहला एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ये क्या होता है? तो सर्टेन सेक्स लिंक्ड जीन्स आर located only on X chromosome and their alleles are absent from Y chromosome। बोला ऐसे सेक्स लिंक जीन जो बस एक्स क्रोमोजोम पर मौजूद होते हैं और उनके एलिल्स पर मौजूद होते हैं, लेकिन एब्सेंट होते हैं वो वाई क्रोमोजोम पर। दीज जीन्स आर कॉल्ड एक्स लिंक जीन, और वैसे जीन को एक्स लिंक जीन कहा जाता है। The character controlled by this gene are called X-linked character and their mode of inheritance is called X-linked inheritance। बोला जा रहा है जो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, जो कैरेक्टर को कंट्रोल किया जाता है जो जीन के द्वारा, उसको एक्स लिंक कैरेक्टर कहा जाता है, और इसके मोड ऑफ इनहेरिटेंस को इसको एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल में इसका आता है कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। इस फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। उसका था वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। ये क्या होता है? द सेक्स लिंक जीन लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोजोम ओनली आर कॉल्ड वाई लिंक जीन। बोला वैसा सेक्स लिंक जीन जो बस वाई क्रोमोजोम पर ही मौजूद होते हैं, उनको वाई लिंक जीन कहा जाता है। द वाई लिंक जीन आर कन्फाइंड टू मेल्स ओनली, और ये बस मेल्स में ही ये होते हैं। हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड हेलेंड्रिक जीन्स, और जिस वजह से इसको हेलेंड्रिक जीन्स भी कहा जाता है। These genes are transmitted directly from the father to the son। ये जो डिसऑर्डर जो है, ये जो जीन जो है ये ट्रांसमिट होता है, डायरेक्टली ये ट्रांसफर होता है फादर से सन में। देयर मोड ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, और इसके जो जिस तरीके से ये इनहेरिटेंस जो होता है इसको वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल में आता है हाइपर ट्राइकोसिस। फिगर को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। उसका थर्ड है एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। सर्टेन सेक्स लिंक्ड जीन आर लोकेटेड ऑन बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोजोम। दे आर कॉल्ड एक्स वाई लिंक्ड जीन एंड देयर मोड ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। बोला जा रहा है वैसे सेक्स लिंक्ड जीन जो एक्स क्रोमोजोम पर भी मौजूद होते हैं और वाई क्रोमोजोम पर भी मौजूद होते हैं, वैसे जीन को एक्स वाई लिंक्ड जीन कहा जाता है, और इनके मोड ऑफ इनहेरिटेंस को एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल में इसका नेफ्रेटिस आता है। तो द कंप्लीट
कंप्लीटली सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, इसमें क्या होगा, द एक्स एंड वाई क्रोमोजोम आर नॉट सिमिलर। इसमें जो होगा एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है, एक जगह से नहीं होंगे। द एक्स क्रोमोजोम इज लार्जर एंड स्ट्रेट, जो एक्स क्रोमोजोम जो होगा वो बड़ा होगा और स्ट्रेट होगा। बट द वाई क्रोमोजोम इज स्मॉलर एंड वन एंड इज कर्व्ड। इसमें वाई क्रोमोजोम कैसा होगा, तो वाई क्रोमोजोम छोटा होगा प्लस जो उनका एंड जो है, मतलब पिछला निचला वाला भाग जो है वो थोड़ा मुड़ा हुआ रहेगा, कर्व जैसा शेप में वो रहेगा। द लोअर पार्ट ऑफ द एक्स क्रोमोजोम इज सिमिलर टू द डेट ऑफ वाई क्रोमोजोम, जो उसका लोअर पार्ट होगा वो वाई क्रोमोजोम से थोड़ा मिलेगा। दिस टू पार्ट्स आर कॉल्ड होमोलोगस रीजन, जो दोनों पार्ट जो मिलेगा एक दूसरे, एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम का लोअर पार्ट जो एक दूसरे से सिमिलर होगा, मिलेगा, उसको होमोलोगस रीजन कहेंगे। दे हैव द सेम टाइप ऑफ जीन, और दोनों में सेम तरह का जीन होगा। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एक्स एंड वाई क्रोमोजोम आर नॉट सिमिलर, और जो बच जाता है लोअर रीजन को छोड़कर जो बच जाता है क्रोमोजोम वो सिमिलर नहीं होंगे। सो दे आर कॉल्ड नॉन होमोलोगस रीजन और डिफरेंशियल रीजन, जो नहीं मिलेंगे कैरेक्टर में मतलब शेप में, उसको नॉन होमोलोगस रीजन कहेंगे या फिर डिफरेंशियल रीजन कहेंगे। The genes located on non-homologous region inherit together because crossing over does not occur in this region. जो non-homologous मतलब जो सिमिलर नहीं होंगे वहाँ के जो जीन जो होंगे वो इनहेरिट होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो नहीं होता है उस रीजन पे। सो द जीन्स लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन आर कॉल्ड कम्प्लीटली सेक्स लिंक्ड जीन, इसीलिए वहाँ पे जो जीन मौजूद होते हैं नॉन होमोलोगस रीजन में उसको कम्प्लीटली सेक्स लिंक्ड जीन कहा जाता है। एंड देयर इनहेरिटेंस इज कॉल्ड कम्प्लीटली सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, और उसका जो मोड होता है इनहेरिटेंस का उसको कम्प्लीटली सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल में आता है इसका हीमोफीलिया। उसके बाद इनकम्प्लीटली सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, इसमें क्या होगा, द जीन्स लोकेटेड ऑन होमोलोगस रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डू नॉट इनहेरिट टुगेदर बिकॉज क्रॉसिंग ओवर मे बी अकर इन दिस रीजन। बोला जा रहा है जो कैरेक्टर मिलता है जैसे लोअर रीजन मिलता है, तो लोअर रीजन में जो सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वो इनहेरिट नहीं होता एक दूसरे से, क्योंकि वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, उस रीजन में क्रॉसिंग ओवर होता है। सो दिस जीन आर कॉल्ड इनकम्प्लीटली सेक्स लिंक्ड जीन, और उस तरीके के जीन्स को इनकम्प्लीटली सेक्स लिंक्ड जीन कहा जाता है, और उनके इनहेरिटेंस के मोड को इनकम्प्लीटली सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल में इसका आता है नेफ्रेटिस। पहला क्वेश्चन है, इफ ए हाइब्रिड एक्सप्रेस ए कैरेक्टर इट इज कॉल्ड, अगर हाइब्रिड एक्सप्रेस करता है कैरेक्टर को तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे डोमिनेंट। ए प्लांट हैविंग द जीनोटाइप AABBCC विल प्रोड्यूस काइंड ऑफ गैमेट, जो प्लांट जो है उनका जीनोटाइप कुछ ऐसे है, A फिर B स्मॉल b एंड C, उसमें किस तरीके के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, तो उसमें जो होगा उसमें दो तरह के गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। कलर ब्लाइंडनेस इज एन लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, कलर ब्लाइंडनेस कैसा लिंक रिसेसिव ट्रेट होता है, तो ये जो होता है वो एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता है। In most species माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए इज पास डाउन फ्रॉम, ज़्यादातर स्पेसिस में माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है पास डाउन होता है, कहाँ से, तो वो जो होता है वो मदर से पास्ट होता है। Where are the genes for cytoplasmic male sterility in plant located? प्लांट में साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी कहाँ मौजूद होता है, तो माइट्रोकॉन्ड्रियल जीनों में मौजूद होता है। इज ए टाइप ऑफ ट्रेट हुज फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मोर देन वन जीन, कौन से ऐसे ट्रेट होते हैं जो एक से ज़्यादा वो जीन फिनोटाइप जो होता है वो इन्फ्लुएंस्ड करते हैं, तो वो जो होता है वो आपका पॉलीजेनिक ट्रेट होता है। एंड इंडिविजुअल कलेक्शन ऑफ जीन इज कॉल्ड, वैसे इंडिविजुअल जो जिनमें होता है जीन का कलेक्शन होता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें जो है जीनोटाइप कहा जाता है।